कितना मुबारक महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही दुआएं शुरू फरमाते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। रजब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर ये कलिमात जारी होते थे कि अल्लाह रजब और शाबान की इबादत में और इताअत में हमारे लिए बरकतें पैदा फरमा। वबल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें इतनी उम्र दे दे कि रमज़ान का महीना भी हमें मिल जाए और रमज़ान की रहमतों और सआदतों और बरकतों में से हमें भी हिस्सा अता फरमा। तो रमज़ान का इतना मुबारक महीना है। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुफ़िदतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। वह युनादी कुल्ल लैलतिन, वह युनादी मुनादिन कुल्ल लैलतिन, और हर रात को एक मुनादी आवाज़ देता है, पुकारता है, या बागी अल खैर अकबिल, ए नेकी की तरफ बढ़ने वाले और आगे बढ़। भैया बागी शर अक्सिर, ए गुनाह की तरफ बढ़ने वाले रुक जा। ए नेकी की तरफ बढ़ने वाले और आगे बढ़। इसलिए कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला ने सवाब बढ़ा दिया, नफल फर्ज के बराबर और फर्ज 70 फर्जों के बराबर। या बागी शर अक्सिर, गुनाह की तरफ आगे बढ़ने वाले रुक जा। इसलिए कि मुबारक महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये तो वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी का ऐलान होता है। मुहतरम महीना है, इसमें अल्लाह की नाफरमानी न कर, अल्लाह की तरफ से एक मुनादी ये ऐलान करता है। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब किया और फरमाया, या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। फरमाया, मेरे सहाबा, तुम्हें पता है कि ये कौन सा महीना है? शहरुन अज़ीम, बहुत बड़ा महीना है। शहरुन मुबारक, बरकतों वाला महीना है। शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया कि इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से ज्यादा अफजल है, जिसकी इबादत 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। शब कदर जिसको हम कहते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ताला ने इसके रोजे फर्ज कर दिए। व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, और रात का क़ियाम फर्ज नहीं है, सुन्नत है। फिर आपने फरमाया, मन तक़र्रब फ़ीही बिखस्लतिन मिनल खैर, जो इसमें नफल इबादत करेगा, कान कमन अद्दा फरीज़ा, नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलेगा। और फरमाया, मन अद्दा फीही फरीज़ा, जो इसमें फर्ज इबादत करेगा, कान कमन अद्दा सबईन फरीज़ा, उसको 70 फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा शहरुस सबर, ये सबर का महीना है। सबर का महीना, रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो जब भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो सबर करता है, अल्लाह का हुक्म है। रोज़ादार जब रोज़ा रखता है, उसको पता है कि मैं इबादत में हूँ, वो हर गुनाह से बचता है, किसी की गीबत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गलत मजलिसों में नहीं बैठता, जिक्र अज़कार करता है। बाज़ दफ़ा उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मैं झूठ बोलूं, मैं अपने दोस्तों की मजलिस में जाकर बैठूं, मैं बाजारों की तरफ निकलूं, बदनजरी करूं, लेकिन उसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन उसको पता होता है कि मेरा रोज़ा है, मैं इबादत कर रहा हूं इस वक्त। वो सब्र करता है इस तकलीफ पर। इसलिए फरमाया, शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। और एक ये भी है कि रोज़े की हालत में आपने देखा होगा, असर के बाद की हालत बदल जाती है। असर के बाद ना बाज़ लोगों की हालत बदल जाती है, बेचारे गुस्से की हालत में होते हैं, गुस्से की हालत।
जो खुसूसन नस्वार वाले हो गए, सिगरेट वाले हो गए, इसके अलावा बाज़ को चाय का भी नशा होता है, इसका असर के बाद होता है। कोई बच्चा रोया तो घर के अंदर गालियाँ शुरू हो गई, जैसे कि इस हजरत का बड़ा एहसान हुआ कि इसने रोज़ा रखा, इसको रोज़े का सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुसूसन फिर अफ्तार के करीब बाज़ दफ़ा हमने देखा हमारी मस्जिद के अंदर भी शोर शराबा हो जाता है। यहाँ भी तो लोग जमा होते हैं ना, अफ्तार करते हैं, तो उनके माबैन भी शोर शराबा हो जाता है, ये प्लेट उधर रखो, ये इधर रखो, ये फलां करो, ये फलां करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इबादत है अल्लाह की रज़ा को तलब करने के लिए। घरों के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सुकून का माहौल, लड़ाई झगड़ा नहीं, रोज़ा रखकर फसाद नहीं। मस्जिद के अंदर भी ऐसा ही। ये सब्र का महीना है, शहरुस सब्र व सब्र सवाबुहुल जन्ना। फरमाया कि सब्र का बदला जन्नत है। शहरुल मुवासात, फरमाया गमख्वारी का महीना है, गमख्वारी का महीना। एक आदमी जो अयाशी की जिंदगी बसर करता है, उसको क्या पता कि भूख क्या होती है, उसको क्या पता कि प्यास क्या है। वो तो अयाशी कर रहा है, लेकिन जब वो रोज़ा रखता है, भूख उसको सताती है, प्यास उसको सताती है, उसको पता चलता है कि गरीब कितनी तकलीफ के अंदर है। आज रोज़े की वजह से मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, मुझे कितनी तकलीफ है। और जिनको खाना पीना नहीं मिलता हर रोज़, उनकी क्या हालत होगी। उसके दिल के अंदर एक हमदर्दी पैदा होगी, एक जज्बा पैदा होगा गुरबा के साथ ताउन का। इसलिए फरमाया शहरुल मवासात। फिर आगे फरमाया शहरुल युज़ादु फीहि रिज़्कुल मुमिन, ऐसा महीना जिसमें मोमिन के रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। मोमिन की इबादत को भी बढ़ा दिया जाता है, मोमिन इबादत भी ज़्यादा करता है। तकरीबन रमज़ान में लोगों को नमाज की तौफीक मिल जाती है, ज़िक्र अज़कार इबादत की तौफीक। अभी आपने देखा जुमे के अंदर इतना मजमा नहीं होता, फजर की नमाज में इतना बड़ा मजमा। रमज़ान की अपनी बरकतें हैं। बड़ा ही बदबख्त इंसान है जो रमज़ान की कीमती लम्हात को ज़ाया करे। किसी भी शुगल के अंदर बाज़ दफ़ा मजलिसें लग जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ये मजलिसें मस्जिद में ही लग जाती है। बड़ा ही बदबख्त, अगरचे अपने आप को ये कुछ भी समझने वाला हो, लेकिन कुरान और हदीस की रूह से बड़ा ही बदबख्त। और बाज़ दफ़ा ये मजलिसें गलियों में लगती है और बाहर खुली जगहों में लगती है। ये रमज़ान के कीमती लम्हात को ज़ाया करते हैं। बाज़ दफ़ा ये गेम खेलते हैं और लूडो वगैरह इस तरह के गेम खेलते हैं। ये रमज़ान के कीमती लम्हात को ज़ाया करते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से इंतज़ार फरमाया करते थे। इतना मुबारक महीना, अगर वो महीना हमारा मोबाइल की मसरूफियत के साथ गुजर जाए तो बड़ी बदबख्ती है। कम अज़ कम इस महीने के अंदर कोशिश करें कि मोबाइल के करीब न जाए। सिर्फ ज़रूरी कॉल, ज़रूरी फ़ोन, इसके अलावा फेसबुक वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल न करें इस महीने के अंदर। अल्लाह का जिक्र करें। तो फरमाया शहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मुमिन, और मोमिन के रिज़्क को भी बढ़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा रमज़ान के महीने में जो दस्तरखान की एक रौनक होती है, जीनत होती है, ये सिर्फ रमज़ान का ही खासा है, रमज़ान के अलावा ऐसा नहीं होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फत्तर फीहि साइमन, जो एक रोज़ादार को अफ्तार कराएगा, एक रोज़ादार के अफ्तार का इंतज़ाम। जैसे आप यहाँ मस्जिद में अफ्तार का इंतज़ाम होता है, आप अपनी तरफ से कोई 2-4 खजूरें भेज देते हैं, इसका सवाब कितना है, बशर्ते कि अफ्तार कराने वाले की नीयत सवाब वाली नीयत हो, दिखलावा ना हो, लोगों को दिखाना मकसूद ना हो। फरमाया पहला अजर कान लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही, अल्लाह ताला इसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। व इत्क़ु रग़बतिही मिनन नार, और जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई बंदा किसी को अफ्तार करवाता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाते हैं। और फरमाया कि जिसको वो अफ्तार करवाता है
उसको रोजे का जितना सवाब मिलेगा, अफ्तार करवाने वाले को भी इतना सवाब मिलेगा। कान लहू मगफिरतुल लिज़ुनूबिही, सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे, जहन्नम से खुलासी का ऐलान भी हो जाएगा और बराबर का सवाब भी मिलेगा। क्यों? रमज़ान का महीना जो कि मुबारक है। ये तो रमज़ान की अपनी खुसूसियत है। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर बंदा तो साहिब इस्तिताअत नहीं है कि किसी को खाना खिलाए और जो है खाने पीने का इंतज़ाम करे, हम तो गरीब हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब, अल्लाह ताला ये सवाब अता फरमाते अला तमरतिन, आप किसी को एक खजूर दे दे अफ्तार के लिए, इस पर भी अल्लाह ताला ये सवाब अता फरमाते हैं। औ अला शरबतिन मिन माइन, या पानी का एक घूंट आपने किसी को पिला दिया। औ अला मज़क़ति लबनिन, या दूध का घूंट पिला दिया, किसी के अफ्तारी का इंतज़ाम किया, इतना बड़ा सवाब है इसका, लेकिन बशर्ते कि अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ों के बारे में, 4 बातें। पहली बात फरमाया कि रमज़ान में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे नंबर पर फरमाया वतस्तगफिरून, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किया मैं तौबा करता हूँ और मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जन्नत का सवाल करें, अल्लाह ताला से जन्नत मांगे इस महीने में। और 4 नंबर पर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। तो 4 बातों का हुक्म दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह और जन्नत का सवाल, और अल्लाह ताला से सवाल करे कि अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करे।